अक्सर लोगों के खाने में बाल आ जाता है, कहते हैं ये भी एक निशानी है। कई लोगों के कपड़े जल जाते हैं, जले हुए वो टक लगा होता है, कटे हुए होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पहले तो ये निशानियां बता दें ताकि लोगों को ये आइडिया हो जाए कि अगर उनके ऊपर जादू हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, वो इसको जज कर लें। अगर हुआ हुआ है फिर देन हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे कि क्या ट्रीटमेंट है। के लोग कहते हैं हमारे कपड़े कटे हुए, मैंने आंखों से ये चीज देखी नहीं है। ओके। हमारे अलमारी से कपड़े निकाले, नया सूट निकाला, वो कटा हुआ, कैंची से कटा हुआ, नॉट के उधड़ा हुआ, कैंची से कटा हुआ। खून के छींटे चादरों पर, बिस्तरों पर, दीवारों पर, सुना हुआ है, मैंने देखा नहीं आज। ठीक है। तीसरी चीज ये होती है कि आपको चीजें हिलती हुई नजर आती है, मूव करती हुई नजर आती है, आपके काले रंग के पर्दे लगे हुए हैं, ये पर्दा गिर जाएगा या आपका ग्लास गिर जाएगा या आपकी चीज टूट जाएगी, बड़े बड़े ठास करके नुकसान हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। वो आपको एहसास दिला रहा है, खौफ दिल में पैदा करने के लिए चीजें होती हैं ताकि आपको पता लगे कि आपके ऊपर साथ कुछ चीज हुई है। सबसे ज्यादा जो आपका को काबू में करने की चीज है वो आपकी वालदा का नाम। किसी पे आपने कोई अमल करवाना है तो आपको उसकी वालदा का नाम पता होना चाहिए। अब लोग अपनी वालदा का नाम बहुत आसानी से देते हैं। अब ये समझ उनको नहीं आती कि पीर साहब जो है ये खुद भी आपको काबू कर सकते हैं। हाँ। और ये हुआ है बहुत लोगों के साथ। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें जेन्युइन विक्टिम भी होते हैं, मतलब प्रॉपर तौर पे उनको मसला भी होता है। जिस तरह अक्सर लोगों के खाने में बाल आ जाता है, कहते हैं ये भी एक निशानी है। कई लोगों के कपड़े जल जाते हैं, जले हुए टक लगा होता है, कटे हुए होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पहले तो ये निशानियां बता दें ताकि लोगों को ये आइडिया हो जाए कि अगर उनके ऊपर जादू हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, वो इसको जज कर लें। अगर हुआ हुआ है फिर देन हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे कि क्या ट्रीटमेंट है। तो पहले तो मुझे बताएं कि निशानियां क्या क्या है। देखिए, निशानियां ऐसी हैं कि लोग कहते हैं हमारे कपड़े कटे हुए, मैंने आंखों से ये चीज देखी नहीं है। ओके। हमारे अलमारी से कपड़े निकाले, नया सूट निकाला, वो कटा हुआ, कैंची से कटा हुआ, नॉट के उधड़ा हुआ, कैंची से कटा हुआ। खून के छींटे चादरों पर, बिस्तरों पर, दीवारों पर, सुना हुआ है, मैंने देखा नहीं आज। ठीक है। तीसरी चीज ये होती है कि आपको चीजें हिलती हुई नजर आती हैं, मूव करती हुई नजर आती हैं, आपके काले रंग के पर्दे लगे हुए हैं, ये पर्दा गिर जाएगा या आपका ग्लास गिर जाएगा या आपकी चीज टूट जाएगी, बड़े बड़े ठास करके नुकसान हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। वो आपको एहसास दिला रहा है, खौफ दिल में पैदा करने के लिए चीजें होती हैं ताकि आपको पता लगे कि आपके ऊपर साथ कुछ चीज हुई है। अच्छा, डिसाइफर करना कि जी क्या है और किसने किया है, उसके लिए फिर आप भागे भागे किसी के पास जाते हो। एग्जैक्टली। अब लोग जाके ना वहाँ अपनी माँ, सबसे ज्यादा जो आपका को काबू में करने की चीज है वो आपकी वालदा का नाम। किसी पे आपने कोई अमल करवाना है तो आपको उसकी वालदा का नाम पता होना चाहिए। अब लोग अपनी वालदा का नाम बहुत आसानी से देते हैं। अब ये समझ उनको नहीं आती कि पीर साहब जो है ये खुद भी आपको काबू कर सकते हैं। हाँ। और ये हुआ है बहुत लोगों के साथ हुआ है। अच्छा, मैं चाहता हूँ आपको एक्सपीरियंस भी शेयर करें कि आपके पास कोई ऐसा केस आया हो जिसपे जेन्युइन जादू हुआ था लेकिन उसे बाद में ख़राब कर दिया गया हो। देखिए, मेरे पास केस आया, हॉलैंड से है, वो खातून हैं और उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझे कहा मैं सटी हुई चीज़ें की हैं, उनका पूरा बिस्तर हिलने लगता है, उनके कमरे में सांप चलने लगते हैं। वो कहती मेरी आंखों में हवा से ऐसे मिट्टी उड़कर आती जब मैं कुरान पढ़ती हूँ। ये तमाम चीज़ों के लिए मैंने उनको पढ़ाई करने को दी। मैंने ये कहा, मैं तो पहले तो नॉर्मल सी चीज़ देती हूँ ना कि आप हर नमाज के बाद चारों कुल पढ़ के ऐसे हाथ करके एक दफ़ा चारों कुल पढ़े, फूंक मारे पूरे जिस्म पे ऐसे फेरे और फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, 4 कुल 3 दफ़ा करें हर नमाज के बाद। 7 दिन करें, आपको हल्का, आपका जिस्म हल्का महसूस होगा। उसके साथ घर को साफ करने का, अगर आपको घर के अंदर फील होता है हैवीनेस, आपकी जायनमाज हिल रही है, ये तो मेरे साथ चूंकि खुद हुए हैं वाक़यात, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपकी जायनमाज उठ रही है, ऊपर जा रही है या चल रही है या खिसक रही है, आप बैठे बैठे आपको लग रहा है पूरा कमरा जैसे ज़लज़ला आता है वैसे हो रहा है, तो उसमें आप ये करते हैं कि आप रात को इशा के बाद राइट साइड पे अपनी एक बोतल पानी की रख के आप 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के, 33 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के उस पर फूके, फिर 33 दफ़ा आयतुल कुर्सी, फिर 33 दफ़ा आयतुल कुर्सी, यहाँ तक कि 99 टाइम्स हो जाए और 3 दफ़ा उसमें फूके। वो पानी आप अपने सीधे हाथ से स्टार्ट करके किबले के सीधे हाथ से अपने घर में चारों तरफ छिड़कें। ये भी आप 11 दिन करें, आप 3 दिन करें, आपका घर साफ हो जाएगा। रिस्क की बंदिश किसी ने कराई दी है, नज़र हुई भी है, रुकावट हुई भी है, जिन्नात की मौजूदगी है, ये हर चीज को मार देती है। ओके। यानी आयतुल कुर्सी किसको नहीं पता, राइट? तो ये चीजें जब आप देते हैं ना तो लोगों को एक मादी होता है कि पता होता है कि ये जो दे रही है ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अनहोनी है, ठीक है।
अच्छा, मैं किसी के पास गई थी अपना कोई काम कराने के लिए, तो उन्होंने मुझे कोई वर्क जलाने के लिए दिया। हुँ, उस पे कोई नक्श बने हुए होते हैं, कोई लाइनें लगी होती हैं, कोई नंबर लिखे होते हैं। आपको नहीं पता होता, मुझे नहीं पता था ये क्या चीज़ है, हुँ, ठीक है? तो मैं उन चीज़ों से ज़रा घबराती हूँ जिसका मुझे कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। हुँ, अच्छा, ये तो वो खातून ने मुझे कहा कि यूँ यूँ मैंने उन्हें पढ़ने को दिया, कहने लगी नहीं, नहीं लाला रुख अभी भी हो रहा है मेरे साथ, अभी भी हो रहा है। अब उन्होंने मुझे बाद में जाके बताया, 2 महीने डेढ़ के बाद, कि जी मैंने तो फलाने आदमी को फ़ोन किया था, उन्होंने मेरी थर्ड आई ओपन की, उन्होंने मेरे साथ जन्नत शादी कर। तो भई आपने तो खुद कहा बेल मुझे मार, ओके। जब आपको पता नहीं है थर्ड आई क्या है ओपन करना, आप आप अच्छा वैसे ये मुझे भी नहीं पता और जो मेरे ख़्याल से हमें देख रहे हैं उनको भी नहीं पता होगा। एग्ज़ैक्टली बहुत से लोग जाते हैं, उनको बड़ा शौक है, मुझे लोग फ़ोन करते हैं, जी हमें अपना स्टूडेंट बना ले, मैं कहती हूँ जी मुझे तो अल्लाह ने गिफ्ट दिया है, मैं कैसे आगे दूँ? हुँ, मेरे पास वो चीज़ है ही नहीं ना। तो कि मैंने कहा आपने तो मुझे बताया नहीं कि आपने थर्ड आई अपनी ओपन करवाई हुई है फलाने आदमी से। तो अब वो मुझे कह रहा है जी मुझे 50,000 भेजिए, मुझे 2 लाख भेजिए तो मैं आपको फिर ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो ये फिर आपने अपना दरवाज़ा खोल दिया घर का चोरों के लिए पैसे खाने के लिए। ओके।